टीडीएस प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजीज आती हैं। सबसे पहले आता है डिडक्टर। डिडक्टर कौन होता है? जो सर्विसेज आपसे रिसीव कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स अ बायर, ठीक है। सेकंड आता है डिडक्टी, जो सर्विसेज आपको दे रहा है, दैट मीन्स अ सेलर, ठीक है। थर्ड आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन जो आपसे पैसा रिसीव कर रही है, ठीक है, जिसको आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो इन सेंस। और फोर्थ आता है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट प्रोसेस मैंने दिखाया टीडीएस का, जिसमें डिडक्टर सबसे पहले एक जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है, दैट मीन्स सपोज डिडक्टर मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी आपसे सर्विसेज रिसीव कर रही है और मेरी कंपनी टीडीएस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, तो मेरी कंपनी का फुल राइट है कि मैं पेमेंट करने से पहले आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकती हूँ। बिफोर मेकिंग अ पेमेंट वी हैव अ फुल राइट्स टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टैन नंबर है, टैक्स असेसमेंट नंबर, ठीक है, विच इज मैंडेटरी फॉर टीडीएस डिडक्शंस, राइट। अब मैंने जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया है वो सर्टेन अमाउंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दूंगी, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जितना भी मैंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया उसका एक फॉर्म एज एन सर्टिफिकेट मैं आपको फॉर्म अलॉट करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, वो आपका टीडीएस अमाउंट आप गवर्नमेंट से रिसीव करना चाहते हो, ठीक है। आपका टीडीएस अमाउंट डिडक्ट हुआ है तो वो आप गवर्नमेंट से रिसीव करना चाहते हो अपना टीडीएस अमाउंट। तो उसके लिए मैं आपको क्या अलॉट करूंगी, फॉर्म 16 या तो फॉर्म 16A। अगर मैं फॉर्म 16 आपको अलॉट करती हूँ तो इस दैट मीन्स कि आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप मेरे को काम करके दे रहे हो। लेकिन अगर फॉर्म 16A अलॉट करती हूँ तो वो किसके लिए होता है? अदर देन सैलरी बेस्ड के लिए, मतलब आपसे मैं कोई सर्विसेज रिसीव कर रही हूँ, कैसी कोई टेक्निकल सर्विसेज या रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, या आपने मेरे लिए कोई एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दी हुई है मेरे को, तो उसके लिए फॉर्म 16A मैं अलॉट करूंगी कि आपका मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है इस सर्विसेज पे। इतना क्लियर है सभी को? फिर उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पे फोर्थ स्टेप कि जो भी मेरा टीडीएस मैंने डिडक्ट किया है तो उसका मैं क्या करूंगी, एक ईटीडीएस फाइल करूंगी, और ईटीडीएस में जो फाइल करूंगी वो एनएसडीएल डिपार्टमेंट को करूंगी। और फिफ्थ स्टेप में एनएसडीएल डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मेरी ईटीडीएस फाइल की किसको अपलोड करके देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इतना क्लियर है सभी को? और एट लास्ट क्या प्रोसेस होगा, जो भी अमाउंट मैंने आपसे डिडक्ट किया है वो आप किससे ले सकते हो? सरकार से ले सकते हो, फॉर्म 26AS के थ्रू, ठीक है, 26AS के थ्रू। इतना क्लियर है? जो भी आपका अमाउंट लाइबिलिटी अमाउंट है वो आप क्या कर सकते हो? सरकार से ले सकते हैं। वो ले सकते हैं आप रिटर्न जब आप फाइल करोगे, आईटीआर फाइल करोगे तब आप ले सकते हो। साल में तो ऑब्वियसली एक बार लोगे, हर साल कैसे लोगे? जब आप सर्विसेज रिसीव करोगे, मैं आपसे सर्विस या कोई और आपसे सर्विस रिसीव करेगा, और अगर वो उसके पास टैन नंबर होगा और कंपनी का पैन नंबर होगा तो वो टीडीएस आपसे डिडक्ट कर सकता है आपका, तब जाके आप रिसीव कर सकते हो गवर्नमेंट से। हाँ जी, उसके बाद दोबारा नहीं कर सकते ना, अगर क्योंकि वो अमाउंट आपने ले चुका है। अब उसके बाद अगर आपकी कोई सर्विसेज पे कटता है तो कर सकता है, इनवॉइस के बिल बेस पे होता है ना। हाँ, तो फॉर्म जो आपको वो अलॉट करेगा वही फॉर्म तो आप आगे भिजवाओगे कि भाई इस पर्सन ने इस सर्विसेज में मेरे इतना डीडीएस डिडक्ट किया है, ठीक है। तो वो आप उस पर्सन से, थर्ड पर्सन मतलब डिडक्टर से रिसीव करिए और मेरे को दीजिए। इसका इंसेंस यही है, मतलब आप सरकार से कह रहे हो ये चीज़, लेकिन वो फॉर्म के थ्रू 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं करते हुए आप फॉर्म के थ्रू डिजिटल मोड पे ये चीज़ इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? तो ये आज का कॉन्सेप्ट है आपका टीडीएस। इतना समझ में आया प्रोसेस, टीडीएस प्रोसेस? वेरी गुड।